आजकल जो हम बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक पे जो हमारी बात होगी वो है आपके पास में कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। अब ये कोशिका चक्र क्या है, कोशिका विभाजन क्या है, एक बूस्टर रिवीजन के फॉर्म में लेके चलेंगे और इसको याद भी साथ साथ में करेंगे। क्या बोला मैंने? कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। कोशिका चक्र से अगर मैं बात करूं तो कोशिका चक्र होता क्या है कि किसी भी कोशिका के जीवन चक्र के फॉर्म में जितनी घटनाएं संपन्न हो रही है वो सारी की सारी घटनाएं क्या कहलाएगी? मेनली सेल साइकिल कहलाएगी, मतलब कोशिका चक्र कहलाएगी। अब कोशिका चक्र है क्या उसको पहले समझते हैं और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कोशिका विभाजन की। तो चलें बेटा जी, पहले आ जाएं आप लोग। मेनली सेल साइकिल क्या है? क्या बोला बेटा मैंने? सेल साइकिल मतलब कोशिका चक्र। किसी भी कोशिका के जीवन काल में घटित होने वाली सभी घटनाएं क्या कहलाएगी? कोशिका चक्र। और जब भी कोशिका चक्र के लिए अगर अपन बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में दो फेज दिखाई देते हैं जिन्हें बोला जाता है इंटरफेज और एम फेज। एम फेज मतलब डिवीजन फेज। तो इसका मतलब मैं इसको टू पोर्शन में डिवाइड करके लेके चल सकता हूँ। क्या क्या बोला मैंने? एक हमारे पास में होता है इंटरफेज और दूसरा बेटा कौन सा है हमारे पास में? एम फेज। इंटरफेज और एम फेज। एम फेज को ही बोला जाता है डिवीजन फेज। क्या बोलते हैं? डिवीजन फेज मतलब विभाजन अवस्था है। क्या सर ये इंटरफेज का मतलब क्या हो गया? तो बेटा जी इसका मतलब है अंतरावस्था। ठीक है। अब ये जो कोशिका चक्र है तो यहाँ पे घटनाएं हो रही है और इन घटनाओं के द्वारा कोशिका एक से कितनी हो जाती है? दो। इसका मतलब सीधी सीधी सी बात है, कोशिकाओं का विभाजन हो रहा है। कोशिका एक से दो हो रही है, दो से चार हो रही है, चार से आठ हो रही है। तो कंटिन्यूटी के फॉर्म में डिवीजन है, विभाजन की बात करने वाला हूँ। लेकिन किसी भी कोशिका के विभाजन से पहले उस विभाजन हेतु क्या की जाती है? तैयारी की जाती है। क्या की जाती है? तैयारी। और जो तैयारी की अवस्था है उसको क्या बोल दिया जाता है बेटा? अंतरावस्था कहा जाता है। लेकिन जहाँ मुख्य रूप से विभाजन होता है वो कौन सा है बेटा? एम फेज, डिवीजन फेज या विभाजन अवस्था है। और हमेशा मैंने वर्ड बोला तैयारी की अवस्था, और तैयारी की अवस्था में सदैव सबसे ज्यादा समय लगता है। सीधी सी बात है, अगर अपन किसी भी शादी के लिए भी बात की जाए तो शादी के लिए जो तैयारियां की जाती है उनके लिए समय बहुत ज्यादा लगता है। लेकिन अगर शादी की बात करूं, फेरे लगवाने हैं तो उनके लिए कोई समय काल नहीं है, बहुत छोटे से टाइम पीरियड में वो सारा काम हो जाएगा। उसी प्रकार जो हमारे पास में इंटरफेज है तो इंटरफेज को बेटा मैंने क्या बोला? ये हमारे पास में अवस्था है। कैसी अवस्था है बेटा जी? तैयारी की अवस्था है। तैयारी की अवस्था है। और अभी मैंने कहा बेटा तैयारी की अवस्था है तो समय ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? ज्यादा ही लगेगा। ज्यादा कितना? ज्यादा 95%। ठीक है, समय काल है, ज्यादा का फॉर्म हो सकता है। अगर ज्यादा में भी अपन बात करें तो मेनली हमारे पास में ये जो अंतरावस्था है, इसके अलावा दूसरी अवस्था कौन सी है? विभाजन अवस्था है। और विभाजन अवस्था है वो मुख्य रूप से रियल डिवीजन है। और ये हमारे पास में अवस्था कैसी होती है बेटा? छोटी अवस्था होती है। कैसी अवस्था होती है? छोटी। अगर सीधी सी बात है बेटा, अगर यहाँ पे 95% समय लगा है तो इस विभाजन की अवस्था में तो केवल बचा ही कितना समय है? अरे बोलो भाई, केवल 5% ही तो है। और यहाँ की अवस्थाओं के फॉर्म में इनको बोला जाता है नाटकीय अवस्था, यानी ड्रामेटिक फेज है। आपके पास में कई प्रकार के नाटक आएंगे, मतलब कई प्रकार के डिवीजन होंगे। डिवीजन का मतलब जैसे समसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन भी होगा, उनके अंदर भी देखेंगे तो केंद्र का विभाजन होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, उस केंद्र के विभाजन में भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, बहुत सारी अवस्थाएं होंगी। लेकिन समय काल कम ही लगने वाला है। कम कितना है? छोटी अवस्था के फॉर्म में 5% है। इसीलिए इस अवस्था को क्या बोल दिया जाता है बेटा? नाटकीय अवस्था। क्या बोल दिया जाता है? नाटकीय अवस्था। लेकिन बेटा मैंने एक बात अभी आपको कही थी कि यहाँ पे मुख्य रूप से कोशिकाएं विभाजित हो रही है, लेकिन उस विभाजन से पहले तैयारी हो रही है। वो कहाँ हो रही है? अंतरावस्था में हो रही है, जहाँ समय काल कितना लग रहा है? 95 के फॉर्म में। और अगर मैं बात करूं कि सर ये अंतरावस्था होती क्या है, तो अंतरावस्था के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अंतरावस्था यानी कि जो इंटरफेज है, क्या बोला मैंने? इंटरफेज है। वो इंटरफेज में आपके पास में 3 अवस्थाएं होगी। कौन कौन सी? G1, S और G2। क्या बोला? G1, S और G2, यानी कि जीवन में S करेगा G2। अरे यही तो है। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी बेटा? मेरे साथ साथ आपको सारी चीजें याद हो जानी चाहिए। एक तो है G1, दूसरी कौन सी बेटा जी? S है, और तीसरी अवस्था बोलो भाई G2 अवस्था है। G1 में S करेगा G2। अब ये